कांग्रेस की राष्ट्रीय सोशल मीडिया की चेयरमैन सुप्रिया सिन्हा जी खास बातचीत के लिए मौजूद है। सुप्रिया जी, पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, पीड़िता का ये कहना है कि मैं बहुत दुखी हूं, मन कर रहा है कि आत्महत्या कर लूं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये भारत में एक दुखद दिन है। इट्स अ डार्क डे फॉर जस्टिस। और इसलिए मैं ये कहती हूँ क्योंकि मैं उस पीड़िता से मिली हूँ। मुझे अंदाजा है उसके दर्द का, मुझे अंदाजा है उसके परिवार की तकलीफ का, कितने सहमे हुए वो लोग हैं। कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी नहीं है, कुलदीप सिंह सेंगर हत्या और रेप के दोषी पाए गए हैं। असलियत ये है कि वो उम्र कैद की सजा काट रहे थे और अब 6 साल में वो रिहा हो जाते हैं, वो स्वच्छंद घूमेंगे। आपको अंदाजा है कि जिस परिवार की बच्ची का रेप हुआ, जिसके 2-2 सदस्यों की हत्या हुई, वो कितना सहमा हुआ है। और जब वो विक्टिम और उसकी मां शांतिपूर्ण ढंग से इंडिया गेट पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस आती है और बर्बरता से उनको घसीट कर लेकर चली जाती है। ये कौन सा न्याय है? क्या इस देश में बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा? क्या बार बार कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाने से पहले हर प्रयास किया गया उनको बचाने का। जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं शुरू हुई। आज ये इस देश की आधी आबादी के लिए, इस देश की न्यायपालिका के लिए एक बहुत डार्क डे है। और मैं आपके माध्यम से न्यायपालिका से ये गुहार लगाती हूँ कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए और कुलदीप सिंह सेंगर को जो राहत दी गई है उसको अंडू किया जाए। सवाल तो ये भी है कि आखिर किस आधार पे, क्योंकि अगर पक्ष ने सही बात नहीं रखी होगी, सही पक्ष नहीं रखा होगा, तभी इस तरीके की जो है कोर्ट ने फैसला सुना है। पर वो दोषी पाए गए हैं रेप और हत्या के। जो व्यक्ति रेप और हत्या, गैंग रेप और हत्या का दोषी पाया गया है, वो सभ्य समाज में रहने लायक है? कुछ बोला गया 505 किलोमीटर के अंतर्गत नहीं आएंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति जो इतना रसूख रखता हो, वो 5,000 किलोमीटर दूर बैठा हो तो परिवार सहम जाएगा। इस आधार पर कि जिसको उम्र कैद की सजा दी गई थी, वो 6 साल में क्यों रिहा किया गया है, क्यों उनको बेल ग्रांट की गई है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने बचाने का प्रयास किया, किस तरह का डिफेंस लगाया गया उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन कोर्ट संज्ञान ले और आधी आबादी को एक स्पष्ट संदेश दे। क्या यह देश इस देश की बेटियों के लिए नहीं बना है? क्या उनको न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? और बड़ा सवाल है, लाजमी सवाल है कि मुंबई का बीएमसी चुनाव होने जा रहा है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और मनसे एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं गठबंधन को लेकर। क्या माना जाए कि महागठबंधन में फूट पड़ गई है? बिल्कुल भी नहीं। ये महागठबंधन पर फूट पड़ने की जो अटकलें आप लोग लगाते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हर चुनाव देश काल परिस्थिति और जमीनी हकीकत देखकर लड़ा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोकल चुनाव आप अलग अलग लड़ते हैं और जो बाकी बड़ा चुनाव वो आप एक साथ लड़ते हैं, क्योंकि आपका एक अलग मिशन रहता है। मुझे लगता है ये डिसीजंस लोकल लीडरशिप, जो राज्य का नेतृत्व होता है और शीर्ष नेतृत्व बैठकर साथ लेता है। अगर हमारे नेताओं को ये लगता है कि बीएमसी का चुनाव हम अकेले लड़ना चाहते हैं, तो उनकी जो विचार है, उनकी जो राय है, उसका सम्मान होना चाहिए। बाकी कौन किसके साथ मिल रहा है, इस पर मैं टिप्पणी क्यों करूंगी? आजाद है लोग मिलने के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाना, मुझे लगता है बड़ी उत्सुकता रहती है मीडिया में। उत्सुकता ये बड़ी प्रीमच्योर है और बड़ी मुंगेरी लाल के सपने जो बीजेपी को देखने दीजिए। आप लोग काहे देख रहे हैं सपने? देखिए, कोई भी चुनाव छोटा बड़ा होता नहीं है। चुनाव जीतना इंपॉर्टेंट होता है। बेहतर नहीं होता कि एक साथ लड़ते, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते? ये मैं आपको बता दूं, हम ये चुनाव जीतेंगे। और मेरा अपना मानना है कि तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर बीजेपी ने अपने घटक दल के खिलाफ चुनाव लड़ा। अजीत पवार बीजेपी के खिलाफ आकर चुनाव लड़ रहे थे हरियाणा में, जदयू ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा हरियाणा में। तो ऐसा बहुत बार होता है। हमारे साथ भी बहुत सारे घटक दलों के हम खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, कहीं पर साथ खड़े। एक बड़ा जो इंडिया गठबंधन बना है वो राष्ट्रीय स्तर पर बना है, और राष्ट्रीय स्तर पर हम सब एक साथ हैं। हम सब मोदी सरकार को घेरते हैं, हम सब उनको जवाबदेह बनाते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं हो चाहिए। ये जो मुंगेरी लाल के सपने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैठे हुए भाजपाई देखते हैं, इसको आगे फैलाने का काम आप क्यों कर रहे हैं? देखने दीजिए उनको ये सपने। सवाल पूछना तो हमारा काम है ना। सवाल पूछिए, जवाब देना मेरा काम है, जो मैंने दे दिया। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए सुप्रिया सिन्हा हमसे खास बातचीत कर रही थी। हमारे सहयोगी रवीश पांडे के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।